नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। हमने जो पुराने वीडियोस देखे थे हम उनके अंदर बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कैंडल्स कि कैंडल के कितने टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, जिसके अंदर हमने पहला कैंडल स्टिक पैटर्न हमने देख लिया था जो था बॉडी कैंडल, जिसको हमने नाम दिया था लॉन्ग बॉडी कैंडल। बेसिकली इसमें एक बॉडी होती है और इसके अंदर लोअर शेडो या अपर शेडो नहीं होती है। अब दूसरी जो टाइप्स ऑफ कैंडल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा कि ये जो टाइप ऑफ कैंडल है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे मार्केट की डायरेक्शन का बहुत पता चल जाता है। डायरेक्शन का कैसे पता चलता है वी विल सी डेफिनेटली, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइप। नेक्स्ट टाइप, तो पहला वाला टाइप मैंने आपको बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट कैंडल स्टिक क्या हो सकती है, इट्स ए बॉडी, उसके अंदर कोई भी शेडो ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे खड़ी हो या फिर सिर्फ और सिर्फ ऐसे खड़ी हो, उसके अंदर कोई भी शेडो यहां पर ना बन रही हो। सो ऐसी कैंडल को हम कहेंगे बॉडी कैंडल। दूसरी बात कर लेते हैं, जो दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल है जिसके अंदर विदाउट बॉडी कैंडल। विदाउट बॉडी कैंडल मतलब इसको मैं कहना प्रेफर करूंगा और नॉर्मली टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कहा भी जाता है डॉजी कैंडल। सो इसलिए मैं इसको डॉजी कैंडल यहां पर यूज करूंगा। थोड़ा छोटा नाम है इसलिए मुझे अच्छा लगा डॉजी कैंडल यूज करना। वहां पे मारू बाजू थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा अजीब नाम लगता है, इसलिए हमने वो यूज नहीं किया। यहां पर हम इसका कौन सा नाम यूज कर लेंगे, डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल मतलब विदाउट बॉडी कैंडल। विदाउट बॉडी कैंडल का मतलब यह है कि मार्केट यहां ओपन हुई, पहले बॉडी बनाती रही, ऊपर बॉडी बनाई, पूरी की पूरी ऊपर बॉडी बनाई, फिर क्या किया, ऊपर से नीचे आना शुरू कर दिया, फिर पूरी की पूरी नीचे बॉडी बनाई और फिर फाइनली मार्केट ने आके यहीं पर क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये कैंडल जो बनी कुछ इस तरीके की यहां पे कैंडल बनी कि ये लेट मी अगेन मेक इट, कि इस तरीके की एक कैंडल बनी जैसे ये पूरा भर गई, ऊपर की ओर ग्रीन कैंडल पूरी भर गई, नीचे की तरफ रेड कैंडल पूरी भर गई, इस तरीके से। और बाद में मार्केट ने क्या किया कि मार्केट इस तरीके से आपको उसने वहीं की वहीं क्लोजिंग दे दी, ऊपर से भी नीचे आ गई, नीचे से भी पूरी ऊपर आ गई और फाइनली मार्केट ने एक इस तरीके की जो है क्लोजिंग मार्केट ने दे दी। सो दिस कैंडल इज नोन एज ए विदाउट बॉडी कैंडल एंड नोन एज ए डॉजी कैंडल। ऐसी कैंडल के अंदर कलर थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, यहां पे हम नोट कर लेंगे, हम कहेंगे कि कलर इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर इसकी प्लेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी कैंडल तीन तरीके की बनती हैं। तो विदाउट बॉडी कैंडल जो बनती हैं वो तीन तरीके की बनती हैं। नाम आप इनको जो मर्जी देना चाहें, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर जो आप बेस्ट नाम सजेस्ट करेंगे वो इन तीनों के मैं नाम रख दूंगा। इसको तो मैं डेफिनेटली डॉजी ही कहना चाहूंगा कि ये तो डॉजी कैंडल हो गई। अब इसके अंदर दो वेरिएशन और आते हैं। तो ऐसी कैंडल की सबसे खासियत आपको क्या लग रही है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसी कैंडल की क्या खासियत लग रही है। तो ऐसी कैंडल की खासियत ये लग रही है कि इसमें ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट खुली, ऊपर गई, मार्केट ऊपर से फिर नीचे आई, स्टॉक नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर आया और वहीं पर क्लोजिंग दे दी। तो ऐसी कैंडल बेसिकली आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसे इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, या इस कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, इस कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है। मतलब मार्केट यहां खुली, खुलने के बाद मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट को ऊपर से रिजेक्शन मिला, मार्केट में लगने लगा बायर्स को कि नहीं ये तो कुछ बहुत ज्यादा प्राइस है, इतना प्राइस तो नहीं होना चाहिए। मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर किसी पॉइंट के आसपास सेलर्स बायर्स को लगने लगा कि नहीं ये तो बहुत कम पे वैल्यू आ गई है, इसको ये तो हायर पे डिजर्व करता है, वो वापस से उसको कहीं ना कहीं यहां पर ले आए। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस कैंडल के अंदर जो बायर्स और सेलर्स के इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं ये डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या होना चाहिए। उन्होंने क्या करा, लाकर वहीं की वहीं खड़ा कर दिया जहां से मार्केट चली थी, जहां से स्टॉक चला था, उसी पॉइंट के ऊपर लाके इस कैंडल को खड़ा कर दिया और एक इस तरीके की कैंडल को जन्म दे दिया। इसका मतलब इस कैंडल के अंदर डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो गया बायर्स और सेलर्स के लिए कि कौन सा प्राइस अच्छा है, क्या इसके ऊपर जाना अच्छा है या इसके नीचे जाना अच्छा है। सो जब मार्केट में बायर्स और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके आगे की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ये कैंडल का फॉर्म होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले जब तक ये इस तरीके की एक ऐसी कैंडल हुई, अगर मैं आपसे कहूं जैसे मान लिया जाए आपको एक कार खरीदनी है, अब आपको कार खरीदनी है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो ये कैंडल बन गई है ना। लेकिन जब
जब आपने क्या करा, किसी डीलर को फोन कर दिया, उसके बाद एकदम से क्या होगा, या तो यहां पे एक जो है बॉडी कैंडल बन सकती है या फिर नीचे को एक बॉडी कैंडल बन सकती है, क्योंकि आपने डीलर को फोन कर दिया तो अब 100% एक डिसीजन आना ही आना है। सो इसलिए इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये दूसरी बात, ऐसी डॉजी कैंडल के अंदर क्या होता है कि दो और तरीके की कैंडल बन सकती हैं। एक कौन सा तरीका हो सकता है जिसके अंदर, हम इसको रखते हैं नंबर 2 के ऊपर कि ये एक इस तरीके की कैंडल हो गई, इसके अंदर कलर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप इसको ग्रीन से बना लीजिए या आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको रेड से बना लीजिए, इस तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल इसके अंदर क्या बन जाती है, दूसरी इंपॉर्टेंट कैंडल ये बन जाती है कि इसके अंदर क्या हो, इसके अंदर थोड़ा सा जो लोअर शेडो है वो थोड़ी लॉन्ग हो, लोअर शेडो लॉन्ग हो, अपर शेडो थोड़ी सी कम हो, तो ये एक तरीके की कैंडल बन जाती है। अब इस कैंडल को नाम क्या देना है, ग्रेव स्टोन डोजी या और तरीके की कोई डोजी या बटरफ्लाई डोजी या ये डोजी वो डोजी, ये नाम मैं नहीं देना चाहता, मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूं। तो मैं इसको कह रहा हूं अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में कह रहा हूं डोजी विद लॉन्ग लोअर शेडो या लॉन्ग लोअर लेग, आप ऐसे भी कह सकते हैं डॉजी विद LLL, डॉजी विद L क्यूब, आप इसका नाम दे सकते हैं डॉजी विद L क्यूब। डॉजी विद L क्यूब मीनिंग लॉन्ग लेग, लोअर लॉन्ग लेग, सो लोअर लॉन्ग लेग मीनिंग इट्स ए डोजी विद L क्यूब। एक बन सकती है आपकी, इसका कलर दोनों हो सकते हैं, इसके कलर ये भी हो सकता है, इसका कलर ये भी हो सकता है। इसका सिंपली एक मीनिंग जा रहा है, इसका मीनिंग क्या जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए लोग ये तो बना के दे देंगे आपको लेकिन मीनिंग नहीं समझाएंगे। इसका मीनिंग ये है कि मार्केट में ऊपर से रिजेक्शन तो लिया, मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन तो लिया, लेकिन जब मार्केट नीचे आई तो नीचे से रिएक्शन जो रिजेक्शन है वो बहुत ज्यादा लिया कि नहीं ये प्राइस तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता, यहां कहां आ गई। ऊपर वाले प्राइस पे तो एक बार के लिए मार्केट में लगा कि ठीक है यार ये प्राइस ज्यादा है और मार्केट को वो नीचे ले आए, लेकिन जैसे ही वो नीचे लाने लगे तो यहां तो उनको बहुत बड़ी फीलिंग आई कि ये कैसे हो गया, तो वो उसको वापस से उसके ओपनिंग प्राइस पर लेकर आ गए। मतलब मार्केट बहुत नीचे जा रही थी, नीचे जा रही थी, हो सकता है नीचे यहां पर किसी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी तो वो वापस आ गई। तो इसमें हो सकता है किसी ने नीचे के पॉइंट पर अपॉर्चुनिटी ढूंढी हो। ये डिस्कशन याद रखना, क्योंकि जब मैं इनके पैटर्न्स के आपको बेनिफिट्स, इन पैटर्न्स के रोल्स बताऊंगा तब ये आपको बहुत काम आएंगे उन वीडियोस के अंदर। इसका मतलब नीचे से हो सकता है किसी ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी हो, नंबर 2 किसी को ये लगा हो ये प्राइस तो बहुत ही कम प्राइस है, इतना कम प्राइस कैसे हो गया। ऐसे ही एक कैंडल इसके अंदर बनती है जिसके अंदर अपर लेग जो है वो उसका जो लेंथ है वो लॉन्ग है, लॉन्ग अपर लेग है ना, सो लॉन्ग अपर लेग। सो ये दिस कैंडल समथिंग सीम्स लाइक टू बी दिस, एंड अगर ग्रीन बनती है तो ग्रीन भी इसी तरीके की कैंडल आपकी बन सकती है। इसके अंदर चूंकि इट्स ए डॉजी कैंडल तो ये ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दोनों सेम रहेंगे, इस तरीके की कैंडल आपको मिल सकती है। क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है इस कैंडल का, सो डेफिनेटली इस कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर गई, लेट्स से ऊपर से बहुत तेजी से नीचे मार्केट आई, ऊपर से बहुत तेजी से मार्केट नीचे आई कि ये इतनी ऊपर कैसे जा सकती है। और अगर हम इस कैंडल को बनते हुए देखें तो और अच्छा होता है। ये कैंडल इस तरीके से नहीं, देखिए मेरे पेन को बनाने के तरीके से इस तरीके से नहीं बननी चाहिए, ये कैंडल बननी चाहिए इस तरीके से। मतलब इसका जो अपर शेडो है वो पहले बननी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी अपर शेडो पहले बननी चाहिए। लेट्स से ये 5 मिनट की कैंडल है तो इसकी ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये नीचे आई, नीचे से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जा रही है और फिर इसकी शेडो बन रही है। इसकी शेडो अगर ऊपर से पहले बने, पहले मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही है एंड इट बिकम शेडो एंड देन इट्स कमिंग डाउन एंड यहां पर कहीं ना कहीं ये क्लोज कर रही है। ऐसे ही इस केस में ये पहले अगर इसकी लोअर शेडो बने एंड ऊपर आके और यहां पर क्लोजिंग दे दे तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाती है। सो सिंपली ये कैंडल के अंदर क्या हुआ, सो डोजी विद लॉन्ग अपर लेग,
है ना, डोजी विद लॉन्ग अपर लेग, डोजी लुल, यू कैन से डोजी विद लॉन्ग अपर लेग, डोजी लुल कैंडल एंड डोजी एल क्यूब कैंडल, एंड दिस इज ए डोजी कैंडल। इसको हम क्या कह सकते हैं, डोजी कैंडल। आप इन नामों से इनको याद रख सकते हैं। आप कोई और अलग नाम अगर उसमें सुझाएंगे कैंडल नंबर 1 का, कैंडल नंबर 2 का, कैंडल नंबर 3 का, सो डेफिनेटली अगर मुझे वो नाम पसंद आएंगे तो मैं डेफिनेटली इनके नामकरण अलग रखना चाहूंगा। मैं इनको ग्रेव स्टोन डोजी, लॉन्ग लेग डोजी ऐसे नामों से नहीं पुकारना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा मेरा जो व्यू रहता है वो रहता है कि टीचिंग हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल, लर्निंग हैज टू बी वेरी वेरी सिंपल। जो लर्निंग होनी चाहिए वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि उसके लिए दिमाग नहीं लगना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जानी चाहिए, वो छप जानी चाहिए, वो ऐसे इस तरीके से छप जानी चाहिए माइंड के अंदर कि हाँ यार ये तो होना ही है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो होना ही है। इसमें क्या होता है, अपॉर्चुनिटी देखी जाती है लोअर वैल्यू लोअर लेवल के ऊपर बायर्स के द्वारा, इसमें अपॉर्चुनिटी देखी जाती है हायर लेवल के ऊपर सेलर्स के द्वारा। इसके अंदर बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज होते हैं, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं होती है। इन दोनों पैटर्न्स के अंदर 1 और 3 के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी होती है। इनको कहां पर फॉर्म हो तो हमें इनका सबसे ज्यादा फायदा लेना है, वो आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी हम टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक को देख रहे थे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।